हाँ जी, जैसे ये तालाब है, हाँ जी। पहले तो ये तालाब कौन सा तालाब है ये गांव का छोटा तालाब है जी। जी। जैसे बड़ा तालाब है ना गांव में, उसमें निकासी का पानी आता है। लेकिन प्रधान जी छोटा तालाब तो नहीं है, बहुत बड़ा तालाब है। आप छोटा या नाम से ही है? नाम से छोटा है जी। इसको गांव में लेट बोलते हैं, छोटी। अच्छा जी। बड़ा तालाब गांव में उधर है। उसमें क्या है कि गांव की सारा निकासी का पानी आता है, जो अच्छा। गंदा पानी है। तो उसमें पशुओं के लिए पानी पीने का नहीं है, तो ये हमने छोटा तालाब अलग से बना रखा है। और तो भाई साहब जैसे जेसीबी चल रही है, हाँ जी, क्या करो रच रहे हो यहाँ पर? इसमें क्या है जी, इसका पाउंड बनाएंगे एक 6-7 फुट की पटड़ी। जी और इसमें एक घास है, खस, जी वेटिवर घास। जी। तो हमारे गांव से ही है, मेरे चाचा नरेश बलारा, उन्होंने एक सहजीवन फाउंडेशन के नाम से एक संस्था चलाई हुई है। तो उन्होंने कहा कि इसका एक पाउंड बना के जी। और इसमें खस, वो जो घास है वो लगाएंगे। उस घास की क्या विशेषता है? जैसे आपने खस घास बताया है, हाँ जी। तो कोई विशेषता उसकी? उसकी विशेषता एक तो पानी को साफ कर देती है। जी। जैसे अभी हम पानी को चेक करेंगे, उसका घास लगने के बाद करेंगे तो पानी को साफ करती है वो। जी। और एक कटा नहीं होती, जैसे अभी ये बना दिया तो ये नीचे की तरफ कटेगा नहीं, पानी को शुद्ध करती है वो घास। मतलब जो आम जो घास होता है हाँ जी, उससे मतलब हटके है ये? उससे हटके वो पानी के अंदर ही लगेगी। अच्छा। तो खस है, घास है वो। अभी मेरे चाचा हैं जो गांव से, उन्होंने उसके बारे में बताया था कि ऐसे ऐसे तैयार करवा के और फिर वो घास वो लगाएंगे। तो मतलब बहुत जल्द यहाँ पर घास सहजीवन लगवा दोगे? फाउंडेशन वाले, हाँ वो लगाएंगे। अभी अभी तैयार हो जाएगी, अगले संडे तक लगवा देंगे इसमें। ठीक है। नमस्कार, मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत गांव गांव का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं बहु जमालपुर गांव में। जो शख्सियत हमारे सामने बैठे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बहु जमालपुर गांव के सरपंच संजय बलारा जी हैं। हम आपको बता दें, कोई भी सामाजिक कार्यों की बात हो, समाज सेवा की बात हो, कहीं भंडारे की बात हो, हमेशा बढ़ चढ़ कर भाग लेते रहते हैं। संजय जी के बारे में बताते, लगभग 2 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इस 2 साल के कार्यकाल में गांव में क्या विकास कार्य करवाए हैं, प्रधान जी से बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे भविष्य में क्या करवाने जा रहे हैं। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को भी मेरी राम राम। प्रधान जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों की तरफ से, हमारी तरफ से, आप हमारे चैनल की तरफ से आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई साहब जैसे बात करें, 2 साल का कार्यकाल आपका पूरा हो चुका है। इस 2 साल के कार्यकाल में अभी तक गांव में क्या विकास कार्य करवाए हैं? गांव में कार्य लगभग काफी हो गए हैं जी। जैसे गली नालियों की समस्या थी, वो सारी की सारी ठीक हो चुकी है। पानी की समस्या, निकासी की या पीने के पानी की, वो भी कोई समस्या नहीं है अभी गांव में। अभी गांव में क्या है, जैसे लाइब्रेरी भी बन चुकी है, पार्क बन चुका है। प्रधान जी, जो इतने पेड़ लगाए हैं इनके बारे में क्या कुछ कहना आपका? ये क्या है जी, ये मेरे गांव की जैसे लेट टाइप नहीं हो जाती, जी तो यहाँ गंदगी रहती थी, जी गोबर वगैरह के ढेर वगैरह। तो इसकी हमने साफ सफाई कराई और तालाब की खुदाई कराई ना, तो इसमें मिट्टी भरत करा के और फिर ये सारे पौधे लगा दिए इसमें। तो अब ये मतलब एक पार्क का रूप दे दिया इसको? पार्क का रूप दे दिया, बगीचा हो गया। जी। और दूसरी साइड वाला वो पार्क है, उसको चारों तरफ पौधे लगा के जी। उसमें ओपन जिम दे दिया गांव में। ये दोनों गांव की गंदगी भी मिट गई और 2 पार्क तैयार हो गए गांव में। कितने पौधे लगाए हैं अभी तक आपने, जैसे गांव में बात करें? गांव में तो 2000 के लगभग पौधे लगा दिए जी। अच्छा। जैसे पीछे पंचायती जमीन है, वहाँ लगा दिए, रोड पे, शमशान घाट में, तो चारों तरफ पौधे लगा दिए। वैसे पौधे लगाने तो आसान है, हाँ, लेकिन उनको जीवित रखना बहुत बड़ी बात है। क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो वो भी जब भी ये पौधे लगाए तो छोटे साइज के लगाए थे, अभी तो बड़े हो जी। गए हैं 3-4 महीने में। इसकी मैं 3 बार तो सफाई करा चुका हूँ जी। और अभी नड़ाई करवा दी। और जैसे हफ्ता भर में इसका पानी का कनेक्शन लगवा दिया, पानी देते रहते हैं इसमें। मतलब हर सप्ताह पानी देते हो जी? हर सप्ताह पानी देते हैं। और तो इसकी जो जिम्मेवारी वो ग्रामीणों को ने संभाल रखी या आपने ही संभाल रखी, क्या कुछ कहना देखो, चाहोगे? मैं संडे को, जैसे गांव के बच्चे हैं, सफाई कर्मचारी है, जी। कुछ युवा साथी हैं जो मेरे साथ रहते हैं, बैठते हैं, वो सारे के सारे हम आके कोई भी काम हो अपना पानी दे देते हैं और साफ़ सफाई का भी कोई काम हो हम कर लेते हैं। ठीक। जी। तालाब का सौंदर्यीकरण है, उस पर अभी काम चल रहा है, तो अभी बस गांव का सौंदर्यीकरण पे लगे हुए हैं। बाकी विकास कार्य लगभग करवा चुके हो? हाँ, लगभग पूरे हो चुके हैं गांव के कार्य। बस अभी खेतों के रास्ते हैं, कुछ वो बचे हैं, वो भी अभी हो जाएगा। 3 साल का टाइम पड़ा है अभी। जी जी। और सब जैसे बात करें, नई सरकार बनी है और सीएम साहब ने शपथ ली, उससे पहले घोषणा कर दी थी कि 25,000 की लिस्ट जारी करूंगा मैं भर्तियों की। तो आपके गांव की बात करते हैं, कितने युवाओं का चयन सरकारी नौकरी में हुआ है?
हमारे गांव में से 3 से 4 बच्चों का हुआ जी। 3 से 4। तो जैसे पेरेंट्स से बिना पर्ची बिना खर्ची जैसे नौकरियां दी गई हैं, तो लोगों के अंदर किस तरह माहौल है? अच्छा माहौल है जी, पर इसमें भी मेरे को थोड़ी एक दिक्कत लग रही है, वो मेरी पर्सनल राय, जी जी। क्योंकि काफी टाइम से हम देख रहे हैं कि भाई लिस्ट लगती है, सरकार बिना पर्ची खर्ची नौकरियां देती है, पर सारी डी ग्रुप और सी ग्रुप में नौकरियां लगती हैं। इसमें कोई बड़ी पोस्ट है जैसे कोई HCS IAS या वो नौकरियां नहीं, बड़ी नौकरियां देखने को नहीं मिल रही गाँव में। क्लास 1 अधिकारी वो नहीं लगाती, कहने का मतलब ये है। हाँ, डी ग्रुप सी ग्रुप की तो लग रही है ज्यादातर, अभी सी की भी अभी लगी, डी की लग रही, पर बड़ी नौकरियों में पता नहीं क्यों नाम नहीं आ रहा। नहीं पता जी, पहले लगाई थी, पीछे लगाई भी थी। देखो मेरी नॉलेज में नहीं होगा। वैसे जैसे बात करें, अभी आपने लाइब्रेरी बताई है, लाइब्रेरी हमारे स्कूल गांव में है। जैसे बच्चे अभी बिना पैसे लगे हैं, हम तो यही कहेंगे, लोगों की आवाज है, और ग्रामीण में भी आपको बताया होगा, पेरेंट्स ने बताया होगा, तो लाइब्रेरी की जरूरत होती है, लाइब्रेरी आपने बनवा दी। क्या लाइब्रेरी के अंदर सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं? हाँ, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं जी, कंप्यूटर है जी। वाईफाई है, कैमरे लगे हुए हैं, लाइट, सारी व्यवस्थाएं। किताबें भी प्रधान जी हैं? हाँ, किताबें भी हैं। किताबें सभी, तो वहां पर जैसे इंटरनेट सुविधा भी जैसे जरूरत होती है। हाँ, इंटरनेट की सुविधा है। तो खेलों को लेकर आपके जैसे 2 साल में क्या प्रयास रहे? खेलों के लिए देखो, अभी तक मेरे गांव में पहले कोई व्यायामशाला नहीं थी जी। एक हमने खेतों में बच्चों का थोड़ा पर्सनली बना रखा था किसी का। अभी गांव में 2 पार्क तैयार हो गए, अभी उनमें ओपन जिम लग जाएंगे। और उसमें भी थोड़ी मेरे को एक समस्या आ रही है। उसमें क्या है, ये ब्लॉक समिति और जिला परिषद, ये 2 बनते हैं। एक तो जिला परिषद का पार्षद बनता है, जी। फिर चेयरमैन बनता है, ब्लॉक समिति का भी वो सदस्य और चेयरमैन बनते हैं। और 2 साल से हमने आज तक जो भी काम किया है वो अपने पंचायत से किया है, या गांव का सहयोग लेके किया है, या अपनी जेब से किया है। पर ब्लॉक समिति और जिला परिषद से अब तक 1 रुपए का भी कोई काम नहीं मिला। क्योंकि अभी ओपन जिम भी मेरा अभी तक पेंडिंग ही हुआ है कि अभी इतना टाइम लगता नहीं, क्योंकि ब्लॉक में ये कह रहे हैं भैया आपका काम नहीं है, ब्लॉक समिति सदस्य देगा। सभी ब्लॉक सदस्य चेयरमैन अपने गांव में दे रहे हैं जी, पर चेयरमैन को मैं 2 महीने से फोन कर रहा हूँ, आज तक फोन ही नहीं उठा रहा। क्या क्या मतलब, क्या आश्वासन मिला है? फोन नहीं उठाया? फोन नहीं उठा रहा। और भी बहुत सारे ब्लॉक में भी जाकर देख लिया, वहां भी नहीं मिलता ना। और जिला परिषद का चेयरमैन का ये झगड़ा चला हुआ बहन का। जी जी, हाँ, अभी जो वर्तमान में चला हुआ है। हाँ, तो ये पद तो मेरे को ऐसा लगता है कि इनकी जरूरत ही नहीं है, अगर तो यही काम करना है तो। आपका मतलब, कहने का मतलब ये है, सिर्फ सरपंच के कोटे के काम हुए हैं, बाकी जिला पार्षद है, BDC के, उनके कोटे काम नहीं हुए हैं? उनके कोटे का कोई काम नहीं हुआ, 1 रुपए का भी काम नहीं हुआ अब तक। तो अभी आपके क्या प्रयास रहेंगे? जो काम रहते हैं उनके जो कोटे के हैं, तो उनको लेकर आपके भविष्य में क्या प्रयास रहेंगे? अभी देखो सरकार की क्या गाइडलाइन है, क्योंकि सरकार ने कुछ काम जिला परिषद को, कुछ ब्लॉक समिति को, सरपंच को अलग अलग बांट रखे हैं। अगर वे काम ब्लॉक समिति सदस्य नहीं करता तो ब्लॉक में अधिकारियों से मिलकर बात करेंगे, उसको अपने पंचायत फंड से उससे काम करवाएंगे। अभी क्या समस्या गांव के अंदर जो आप भविष्य में सुधार करवाने वाले? अभी समस्या तो ये है जी, एक तो मैं स्टेडियम चाह रहा हूँ, गाँव में एक स्टेडियम बन जाए, पर छोटा गाँव है मेरा, थोड़ा पॉपुलेशन का आ जाता है। एक वेटनरी अस्पताल नहीं है पशुओं का, एक उसके लिए प्रयास कर रहा हूँ कि एक अस्पताल। तो पशुओं को अभी दूसरे गांव में ले जाना पड़ता है? हाँ, गद्दी खेड़ी में है हॉस्पिटल, नज़दीक है मेरे से, 1-1.5 किलोमीटर, वहाँ ले जाते हैं वो। फिर मेरे गांव में एक प्राइवेट क्लिनिक भी डॉक्टर चाजूराम का, तो वहाँ जाते हैं, और वहाँ लोगों के पैसे खर्च होते हैं। वैसे जैसे बात करें दिन प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं, जो चोरियां जो घटना वो बढ़ती जा रही है, तो उनको लेकर भी आपके कोई स्ट्रीट लाइट वगैरह इसमें प्रयास रहे हैं, या ये कहें कि जिला पार्षद कोटे में आते, क्या कुछ नहीं, वो आती तो ही नहीं के कोटे में है, पर वो मैंने सारे गांव में स्ट्रीट लाइटें लगवा दी, हर चौक पे हर गली में स्ट्रीट लाइटें मैंने लगवा दी। इनका वेट किया, काफी 2 साल हो गए थे। और फिर चोरी की समस्या है भी, फिर एक लड़कियां हैं या गाँव की बहन बेटी हैं जो रात को कोई पढ़ के भी आती है या जॉब करके भी आती है, ऐसा भी है, तो उनको आने जाने की दिक्कत ना हो, भी अंधेरा हो जाता है। तो लाइटें तो मैंने सारे गाँव में लगवा दी, चारों तरफ लगवा दी? चारों तरफ लगवा दी। प्रधान जी, एक न्यूज़पेपर के माध्यम से हमें पता चला कि स्वच्छता के ऊपर आपने बड़ा जोर दे रखे हैं। ऐसा क्या काम करवा दिया कि आज अवार्ड, हमने न्यूज़पेपर में देखे अवार्ड मिले हुए हैं आपको, क्या काम करवा दिया, एक बार बताओगे? स्वच्छता का देखो, मैंने सरपंच बनते सबसे पहले स्वच्छता पे ही ध्यान दिया था कि जितनी भी निकासी नहीं थी पानी की, उन नालों की सफाई करके उनकी रिपेयरिंग करवा के निकासी का पहला काम करवाया। जिन गलियों में कीचड़ था वो गलियां बनवा दी। शमशान तेरा हिसाब बड़ा नेक है, अमीर हो या गरीब हो सबका हिसाब एक है। प्रधान जी, शमशान घाट में पहुंचे हैं। हाँ जी। तो शमशान घाट में हमने देखा है कि ज़्यादा बहुत बड़ी समस्या होती है, घास फूस होता है, बहुत गंदगी होती है, जहाँ पर मुर्दों को जलाने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है।
तो आपने क्या सुधार करवाया शमशान घाट की बात करें? भाई जब शमशान घाट सरकार ने भी शिव धाम का नाम दिया है, जी शमशान घाट और मंदिर में कोई फर्क नहीं है। जी। शमशान घाट भी एक मंदिर है, जी जी मोक्ष की प्राप्ति होती है जहाँ आदमी को। तो यहाँ पे शमशान घाट में साफ सफाई पूरी करा रखी है जी। और जो खाली ज़मीन पड़ी थी 2 कनाल के आसपास थी, उसमें जी। मिट्टी भरत करा के उसमें 50-60 पौधे लगवा दिए। बढ़िया बढ़िया त्रिवेणी वगैरह नीम के और अच्छी अच्छी क्वालिटी के वो पौधे सारे चले हुए हैं। और पूरे रास्ते पे जो शमशान घाट का आने का रास्ता सारे पे उस पर पौधे लगा दिए। मतलब ऐसा कोई जगह नहीं छोड़ी है आपने जहाँ पर पेड़ पौधे ना लगाए हों? हाँ, पंचायती ज़मीन का मेरे गांव में एक 1.25 किला है, उसमें भी सारे में पौधे लगा दिए उसमें भी। तो भविष्य में जैसे अभी आपने इतने पेड़ पौधे लगा दिए, हाँ जी। तो भविष्य में कहाँ पर लगवाओगे पेड़ पौधे? ये मिशन तो जारी रखोगे आप? हाँ, मिशन तो भविष्य में कहाँ पर लगवाओगे? उसमें रखेंगे जैसे गांव के खेतों के रास्ते जी। अंगोरिया अभी जैसे कुछ भी पक्की बननी शुरू होंगी तो उसमें साइडा में लगावांगे। और गांव के खेतों में अभी भी लगाएं। बहुत सारे किसाना ने गांव के आने सरकारी नर्सरी तो पौधे ला के अपने खेतों में भी लगाए। प्रति वर्ष बात करें तो कितने पौधे लगाने की आपकी मुहिम है? देखो मैंने आपके वर्ष 2000 लगा दिए और मेरी जहाँ तक है मैं सोच रहा हूँ कि 2000 पौधे हर वर्ष लगाऊं। जी और इस गांव में लग जाएंगे और पास पास के गांव हैं मेरे, जैसे हमारा छोटा शिमपुरा वहाँ भी मेरा दोस्त है जगबीर सरपंच, उसने मेरे से भी पहले बहुत बड़ी मुहिम चला रखी है। बहुत बढ़िया पौधे हैं शिमपुरा गांव में, सबसे ज़्यादा पौधे हैं। हरियाणा का पहला गांव ऐसा है जिसमें हर घर के बाहर पौधे हैं। तो उसको देख के अभी जैसे शिमपुरा में लग गए, बहू में लग गए और हमारे आसपास के गांव उस गाँव में भी ये मुहिम चलाएंगे कि भाई पौधे लगाएं। तो जो ये पौधे लगाने की प्रेरणा आपने सिंहपुरा गांव से ली है? हाँ, शिमपुरा गांव से प्रेरणा ली है, मेरे पास का गांव है। और जगबीर कबड्डी कोच है, फिलहाल सरपंच है। जी जी। बहुत बढ़िया उसकी सोच से ही मैंने ये काम शुरू किया। और उसके बाद अब डोर टू डोर कलेक्शन पिछले 1-1.5 साल से चल रहा है। कचरा की गाड़ी आती है यार, दूसरे तीसरे दिन वो घर घर कचरा उठा ले जाती है। उससे क्या है, ये प्लास्टिक है ना, एक बार यूज होता है, जो इसका गलियों में नालियों में ये नहीं होता तो फिर गंदगी भी नहीं फैलती। तो उसका हमने कचरा हाउस बना हुआ है गांव में, उसमें गीला सूखा कचरा अलग अलग करके उसको इकट्ठा कर देते हैं। तो मतलब प्रतिदिन कितनी गाड़ी लगवा रखी है आपने? एक ही गाड़ी है, एक से काम चल जाता है? हाँ चल जाता है, छोटा गाँव है मेरा। कर्मचारी कितने प्रधान जी? सब कर्मचारी एक ही है जी। तो मतलब सुचारू रूप से सफाई हो जाती है? नहीं होती नहीं, फिर साथ में हमने अपना लेबर और अलग लगानी पड़ती है, एक से सारा काम होता नहीं। जी। तो जैसे एक बात करें, आपने भी बताया कि साफ सफाई के ऊपर जोर दे रखे हैं, तो इसके लिए कोई आपने प्रशासन की तरफ से कोई अवार्ड वगैरह मिलेंगे? हाँ, पिछले साल 2 अक्टूबर को अवार्ड मिला था मुझे जिला प्रशासन की तरफ से जी। स्वच्छता का। और अब की बार शायद चुनाव के कारण नहीं हो पाया। मतलब आपको उम्मीद है कि प्रत्येक वर्ष मेरे को मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा, अब की बार तो मेरे को उम्मीद है कि हरियाणा की नंबर 1 पंचायत मेरी ही होगी साफ सफाई में। अच्छा। तो मतलब ऐसा क्या काम करवाए, वही तो जानना चाहते, क्या काम करवाए आपने? देखो एक तो आपने बताया कि कूड़ा करकट घर से उठवाते हो, उसके अलग लगवाते हो, मतलब गीला अलग सूखा अलग, इससे अलग और क्या करवाए? इससे अलग जैसे गांव में जो मेन जगह गंदगी होती थी ना, जैसे लेट बनी है गंदे पानी की, वहां पे मिट्टी भरत करवा के वहां मैंने पेड़ पौधे लगवा दिए, 4 दीवारी करवा दी उनकी। तो अभी आधा तो ये है कि जो ये खरपतवार है ये उगता है खाली पंचायती जगह में, उनमें सभी में पौधे लगवा दिए। कितने पौधे लगवाए भाई साहब? लगभग 2000 के आसपास पौधे लगवा दिए। 2000 पौधे सरकार की तरफ से लगवाए हैं या अपनी तरफ से लगवाए, क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो सरकार की तरफ से मेरे को जो पौधे मिले वो मैंने वो भी लगाए हैं। पर क्या था कि सरकार के पास भी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह दूं, 3 पौधे बहुत अच्छे बताए, बड़, पीपल और नीम। ये सरकार के पास ये पौधे थे नहीं। सरकार के पास एलोस्टोन या इस टाइप के पौधे थे जिनको पशु नहीं खाते। तो मेरे ख्याल से जिस पौधे को पशु नहीं खाता वो कामयाब नहीं। बिल्कुल यूजलेस ही मानो। हाँ, तो बड़ और पीपल के पौधे हम लेके आए, 1200 रुपये का प्राइवेट मिला। भाई साहब, जैसे आपने गांव का मेन रोड है, इसके ऊपर बड़ पीपल की ज़्यादा पौधे लगा रखे हैं, तो क्या सरकार ने उपलब्ध करवाए हैं या अपने खर्चे किस तरह, क्या कुछ कहोगे? नहीं, ये जो बड़ पीपल नीम है ये सरकारी नर्सरी में थे नहीं अब जी। तो ये हम सब अपने खर्चे से लेके आए हैं। और ये बड़े पेड़ इसलिए लेके आए हैं क्योंकि ये गाँव की फिरनी है। जी तो जी। यहाँ पे पशु इनको नुकसान ना पहुँचे, ट्री गार्ड भी लगा दिए पर पशुओं की पकड़ से दूर। और उस तरफ दूसरी तरफ जैसे फूलों के पौधे लगा दिए, जी। गुलमोहर है, अमलतास है, पारस पीपल है, इस टाइप के पौधे लगा के गांव में आगे ऐसे ट्री गार्ड लगवा के फिरनियों पे पौधे लगा दिए। तो जैसे पर पेड़ की बात करें, आप अपने जैसे खर्चे से लाए हो, हाँ जी। तो कितने रुपए का एक पीपल का या ये बड़ का और पीपल का तो 1200 रुपये का बड़ा पेड़ मिला है, एक पेड़? जी एक पेड़। जी। और ये गुलमोहर और अमलतास ये 600 रुपये पर पेड़।
600 रुपये पर पेड़। हाँ जी। तो कितना खर्चा आया होगा इसकी वजह से अब आपके यहाँ? 40-50 हज़ार रुपये लग गए होंगे जी 40-50 बड़े हज़ार। पेड़ों में। और छोटे तो कुछ हमें सरकारी नर्सरी में मिल गए थे और कुछ छोटे हैं 200 का 250 का इस टाइप से आए। तो आज ग्रामीण इसको देख के मतलब हरिया भरा महसूस कर रहे होंगे, बहुत खुशी महसूस कर रहे होंगे। बहुत खुशी है जी। और सबसे बढ़िया ये है कि साफ़ सफाई है, बहुत चौड़ा रोड है जी और लोगों को छाँव मिलेगी। आगे आने वाले भविष्य में ये तैयार हो जाएंगे, इसकी छाँव में लोग बैठेंगे, हमने भी याद रखेंगे। बिल्कुल सर। सर जैसे चौड़ा रोड बताया आपने, हाँ जी। ये शुरू से ही चौड़ा था या बाद में कुछ आपके प्रयासों से हुआ ये चौड़ा तो शुरू से ही है जी, पर जी। क्या था कि जहाँ से गाड़ी जाती थी ना तो उतना ही रोड रहता था और फिर इसमें खरपतवार वगैरह या लोग गोबर वोबर डाल के इसमें रोड ना करा करते, जी। तो हमने इसकी साफ़ सफाई करा के और इसमें पौधे लगा दिए। अब चार रोड और बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है। 1200 मंगाए थे आपने अपने खर्चे पर, तो हमारे चैनल के माध्यम से बस क्षेत्र की जनता को ये है कि स्वच्छता हमारा सबसे पहला काम है। अपने गांव को साफ सुथरा रखो जिससे बीमारियां नहीं आएंगी। अभी देखो मेरे गांव में एक भी डेंगू का मलेरिया का केस नहीं है, ये स्वच्छता के बाद सबसे बड़ी ये बात है। नहीं तो गांव में डेंगू मलेरिया इस टाइम पे इतनी बीमारी आ जाती हैं, तो साफ रखेंगे तो हम बीमारियों से भी दूर रहेंगे और पर्यावरण अच्छा रहेगा। मतलब बीमारियां गांव से गायब हैं। गायब है। और अभी पराली पे भी हमने पूरा फोकस कर रखा है कि गांव का कोई भी किसान पराली नहीं जलाएगा। उसके लिए भी 3-4 बार मुनादी करा दी है। वैसे भी गांव के किसान जागरूक है और उनको वैसे भी समझा दिया कि भी कोई भी पराली ना जलाए, इससे पर्यावरण खराब होगा। पर्यावरण के सुधार के लिए लगे हुए। वैसे युवाओं को क्या संदेश जो नशे से आजकल दिन प्रतिदिन देखो नशा भी क्या है, नशा ये और तरह का नशा आ गया, क्योंकि पहले शराब पीते थे लोग, उससे डेथ वेथ नहीं होती थी इतनी। अभी जो ये सूखा नशा इंजेक्शन वगैरह ये आ गए हैं, उससे नशे का प्रकोप ज़्यादा है। मेरे गांव में भी 1-2 डेथ हो चुकी है नशे से, सूखे नशे से। पर अब उस पर पूरा फोकस है, बच्चों को जागरूक किया जा रहा है और नशे से दूर किया जा रहा है। धन्यवाद प्रधान जी, 5-10 मिनट का समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।